आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने आसपास लोग कई बार कुछ काम को बरसों इंतजार करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनके आसपास की सड़कें ठीक नहीं है, नाली ठीक नहीं है, पाइपलाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में जब काम शुरू होता है और वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि बरसों वो इस काम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये भी गुणवत्ता विहीन हुआ है। तो भ्रष्टाचार चीजों को खराब करती है और ऐसे में ठेकेदार या जो जिम्मेदार विभाग है उनसे उम्मीद की जाती है कि लोगों के बीच जो काम हो बेहतर हो, कम से कम वो इतना टिकाऊ तो हो कि जितना लंबा उन्होंने इंतजार किया है उसके बाद उन्हें कुछ वर्ष तो उसका सुख उठाने का मौका मिले। तो हम बात कर रहे हैं विंध्यनगर नवजीवन विहार के शिवाजी कॉम्प्लेक्स की, जहां का एक मामला सुर्खियों में है कि वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम जो होना था वो थोड़ा सा हुआ, लेकिन ठेकेदार को पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया, यानी 38 लाख का भुगतान कर दिया गया। इसको लेकर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे और पार्षद लामबंद हो गए हैं और बाकायदा वो वहां पर जो लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने इसकी जानकारी आयुक्त को दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, अगर वह बेहतर नहीं होगा, गुणवत्ता विहीन है, या ये जानकारी मिल रही है कि आधे अधूरे काम में ठेकेदार को पेमेंट दे दिया गया है, तो इसका विरोध करते रहेंगे। और जिस तरह से ये मामला सुर्खियों में है और इस मामले को लेकर जो बातें हो रही हैं, इस पर हमने निगम अध्यक्ष देवेश पांडे से भी बात किया और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार अगर काम कर रहे हैं, अगर उनका काम गुणवत्ता विहीन है या ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ साजिश के तहत काम का भुगतान हो गया है, काम नहीं हुआ है, तो वो इसका विरोध करते रहेंगे। तो ये मामला सुर्खियों में है। इसमें निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। पाइप लगाए हैं 6 महीना पहले लगाया ये पाइप। गर्मी थी भयंकर, 3-4 महीना हुआ होगा। नहीं, वो पाइप वाली पाइप कब लगी है? नीचे वाली कौन सी वाली? नीचे वाली वही वाली है बता रहे हैं। अरे वो नीचे है पाइप ये लोहे वाली है। नहीं एकदम नीचे वो सब एक ही काम हुआ है। ये प्लास्टिक की पाइप है और नीचे वाली भी सब एक नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। अरे कमिश्नर साहब कब आए हैं? चुनाव के पहले, चुनाव के जैसे पहले क्या था महीना? अप्रैल में तो चुनाव शुरू हो गया है। फरवरी मार्च में लगाएंगे। ये पाइप जो लगा ना, फरवरी मार्च बस, उसके बाद बनेगा। तो ये जबरदस्ती का पाइप ऊपर बिछवा दी, एक भी पाइप की जरूरत नहीं थी। सोच लीजिए, ये उल्टा उल्टा काम। पाइप को लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। अरे वो काम खाली टेंडर निकलवाने के लिए कराया गया। जो बिल्डिंग टूट रही है वो काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। एक भी नहीं। हम तो कमिश्नर से, आपको देखिए बिल्डिंग को देखिए, कमिश्नर सर को खुद दिखाए पकड़ के दिखाए, तभी ना कमिश्नर सर देख ली सही स्थिति। तो बहुत हमको। सिंगरौली नगर पालिका निगम के अध्यक्ष देवेश पांडे हमारे साथ हैं और शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर ये बात सामने आ रही है कि काम पूरा हुआ नहीं और 38 लाख का भुगतान भी हो गया है। खुद वो पार्षदों के साथ जाकर इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरह की जांच हो रही है, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, यह शिवाजी कॉम्प्लेक्स वार्ड क्रमांक 32 का मामला है। ये हमारे संज्ञान में पिछले दिनों आया और यह जानकारी आई कि वहाँ पर पाइपलाइन का जो टेंडर था वह पूर्ण नहीं किया गया है और जितने की क्वांटिटी थी उतना नहीं लगा। तो इसका जब भुगतान हुआ तो मैंने इसके भुगतान के समय जब मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कमिश्नर महोदय को बताया कि यहाँ पर से शिकायत आई है और स्थल पर पहुंचकर अपने पार्षदजनों के साथ में और वहाँ पर मैंने देखा, निरीक्षण किया। आयुक्त महोदय को मैंने कहा कि तत्काल इसकी कमेटी बना करके इसकी जांच करा लें। उन्होंने 3 दिवस की एक कमेटी बनाई है और जांच रिपोर्ट आ जाए, जांच रिपोर्ट के आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षदों के साथ मिलकर आपने इसका विरोध किया। अगर ये विरोध नहीं हुआ होता तो ये भुगतान तो हो चुका था, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा, इस पर रोक कैसे लग पाएगी? देखिए, निश्चित ही अधिकारियों को देखना चाहिए कि जहाँ पर काम हो, अगर जो काम पूर्ण हो उसका निरीक्षण कर लें, निरीक्षण करने के बाद ही उनका भुगतान करें। अभी जब यह जानकारी आई, पहले भी हमने जब इस तरह की बातें आई हैं तो इसका विरोध किया है कि नगर निगम
में कोई इस तरह की बातें ना हो और जो काम है गुणवत्तापूर्ण हो, भ्रष्टाचार ना हो, काम पूर्ण हो। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर साहब से बात करके जैसा पार्षदों की शिकायत आती थी कि हमारे यहाँ लोग काम करते हैं और भुगतान करा लेते हैं, जानकारी नहीं होती है कि कार्ड पूर्ण, बहुत जगह अक्सर देखा गया कि कार्ड पूर्ण नहीं हुए और संविदाकार पेमेंट ले लिए। उन्होंने एक आदेश पारित किया है, आदेश निकाला है कि अब जो मैंने संविदाकार का जिनका वार्डों का भुगतान होगा तो एक पंचनामा बनेगा जिसमें पार्षदों की सहमति उसमें मैंने पार्षदों की लगेगी और उस पंचनामा के आधार पर ही संविदाकारों का जो मेजरमेंट है वो पूर्ण करा करके उनका भुगतान किया जाएगा। ये पंचनामा की बात तो आपने परिषद की बैठक में भी किया था, लेकिन उसके बाद भी ये शिकायतें बार बार आ रही हैं कि जो पार्षद हैं उनको उनके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है ये पता नहीं चलता है और भुगतान हो जाता है। तो इस भुगतान के पीछे वो कमीशन तो नहीं है जो जिम्मेदार विभाग को लगता है कि कमीशन हमको अपना मिलना है और जल्दी से भुगतान कर दो, चाहे काम हो या ना हो। देखिए, ये जो भी मैंने हमारे नगर निगम में जो भी निर्माण कार्य या जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग मिलकर के एक बेहतर काम करें। और क्योंकि इस नगर निगम में सभी की आशा रहता है, सभी का विश्वास रहता है कि नगर निगम कोई भी काम होता है वह चाहे स्वच्छता का हो, चाहे निर्माण का, नाली पानी का हो, सभी कार्य के लिए वो लोग निर्भर रहते हैं। कोई भी कार्य हो, हमारे जो तय सीमा है जैसे कि उसका वारंटी पीरियड हो वो पूर्ण करें और ये नहीं कि कहीं कोई काम हो और क्षतिग्रस्त हो फिर वो दोबारा करना पड़े। इस तरह की चीज़ों को हमारे अधिकारियों के माध्यम से चिंता करनी चाहिए कि जब कार्य हो तो स्थल पर पहुंच करके उसका वहां पर मौजूदगी में कार्य कराएं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहां पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि काम पूरा होने से पहले ही उन्होंने बिल का भुगतान करवा लिया है, लेकिन इस बिल के भुगतान में जो लोग शामिल हैं जिनकी वजह से ये बिल का भुगतान हुआ है, क्या वो दोषी नहीं है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। इसमें जो भी इसमें लिप्त है, जो भी हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे संविदाकार हो, गड़बड़ किए हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिससे कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। ये सिर्फ ये एक मामला नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर आप हमेशा ही विरोध करते रहे हैं, चाहे वो स्टोर को लेकर, परचेजिंग को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो आपका बयान, आपकी बातें सुर्खियों में रही हैं, तो कई बार आपको विरोध से भी गुजरना पड़ता होगा क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों की अपनी एक लॉबिंग है। देखिए, निश्चित ही जब आप कोई बात उठाएंगे तो आपके ऊपर दबाव बनेगा और दबाव का माध्यम बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। लोग दबाव बनाने का काम करते हैं कि इसमें हमारी बातें ना आए, विरोध ना हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर जो इस तरह का संज्ञान में आता है हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं और जो भी इसमें दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए। इससे पहले वो स्टोर वाले मामले में भी आपका जो जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे थे वो और जिस तरह से आप उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे वो मामला भी सुर्खियों में था, तो वो स्टोर वाला मामला क्या है वो भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, स्टोर का जो जांच के लिए था हमारे सम्मानित पार्षदों का यह मांग थी कि स्टोर की जांच हो, उसमें गड़बड़ी, जो स्टोर के काम हो रहे हैं उसमें गड़बड़ी की बात आ रही थी। उसमें हमने परिषद में इसका संज्ञान लिया था, मिनट्स इसमें जारी हुई थी। उसके बाद उसके जब जांच नहीं आई तो दोबारा हमने उसका पुनर्विचार करके और फिर से उसका वो किया, मिनट्स जारी हुई है कि उसकी जांच हो। अभी तत्कालीन जो हमारे कमिश्नर आए हुए हैं उन्होंने टीम गठित कर दी है, अगले परिषद में जांच रिपोर्ट देंगे। अच्छा, ये शिवाजी कॉम्प्लेक्स का मामला सामने आया है, इससे कम से कम ये आग खुलने जैसी तो स्थिति बनना चाहिए कि और भी जो काम हुए हैं, जो हो सकता है इससे बड़े भी काम हो, अब उनके भी भुगतान को क्या आपको लगता है देखने की ज़रूरत है कि वाकई में क्या वो गुणवत्ता के साथ काम हुआ है या भुगतान कर दिया गया है। काम चाहे जैसा भी हो, लोग परेशान होते हो, अक्सर रोड को लेकर, रोड निर्माण को लेकर, नाली को लेकर इस तरह की बातें भी होती रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब वाकई में भुगतान से पहले इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये जो भी भुगतान हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारे कमिश्नर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, उसमें इनको निगरानी करनी चाहिए कि स्थल निरीक्षण करना चाहिए कि काम कितना पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोगों को, वार्डवासियों को लेकर के इसका जब इस पंचनामा की बात अभी कमिश्नर साहब ने एक जारी किया है पत्र,
उसमें हम लोगों ने बात कही थी कि इस तरह की शिकायतें आती है, तो उनके द्वारा एक आदेश दिया गया है कि अब आगे से जो भी निर्माण कार्य होंगे, वह चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, उसमें स्थल निरीक्षण के समय, मेजरमेंट के समय वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और वहाँ के लोग रहेंगे। सिंगरौली नगर पालिक निगम के बिन नगर शिवाजी कॉम्प्लेक्स में जो एक मामला सामने आ रहा है कि बिना काम के जो पाइपलाइन का काम है वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उसका भुगतान 38 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको लेकर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे और पार्षद लामबंद हो गए हैं और बकायदा उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत किया और इस भ्रष्टाचार की शिकायत नगर निगम आयुक्त से भी किया है। आयुक्त ने जांच बैठा दिया है। अब देखना है कि इस जांच के बाद क्या चीजें सामने आती है। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।